पहली बूंद कविता में कवि ने धरती और वर्षा के संबंध को कैसे चित्रित किया है। पहली बूंद कविता में कवि गोपाल कृष्ण कौल ने धरती और वर्षा के बीच आत्मीय संबंध दिखाया है। पहली बूंद के धरती पर गिरते ही धरती में नवजीवन जाग उठता है, धरती मुस्कुराती है, अंकुर फूटते हैं और घास हरियाली से चमक उठती है। वर्षा को धरती की वर्षों पुरानी प्यास बुझाने वाला अमृत कहा गया है। यह संबंध सजीव, सुंदर और भावनात्मक रूप से गहराई लिए हुए हैं। कविता में प्रकृति का कौन सा रूप उभर कर आता है। कविता में प्रकृति का कोमल, संवेदनशील और जीवनदायिनी रूप उभर कर आता है। वर्षा की पहली बूंद से प्रकृति में उत्साह, चेतना और ऊर्जा का संचार होता है। धरती को सखी मानकर उसका सौंदर्य, हरियाली और नवजीवन दिखाया गया है। बादल, बिजली, अंबर, घास आदि प्राकृतिक तत्वों को मानवीय रूप में प्रस्तुत कर कविता को सरस और चित्रात्मक बना दिया गया है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि ने वर्षा की बूंदों को करुणा से भरे आंसुओं के रूप में देखा है। जैसे कोई व्यक्ति दुख देखकर आंसू बहाता है, वैसे ही बादल धरती की पीड़ा देखकर दया से भरकर जल बरसाते हैं। यह जल धरती की वर्षों पुरानी सूखी पड़ी प्यास को तृप्त करता है और उसमें नया जीवन भर देता है। यह पंक्ति कविता की करुणामय भावनाओं को दर्शाती है। कविता में वर्षा के आगमन को किस प्रकार दर्शाया गया है। कवि ने वर्षा के आगमन को अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली रूप में दर्शाया है। आकाश में उड़ते बादल, बिजली की चमक, नगाड़ों जैसी गड़गड़ाहट और धरती की हरियाली, यह सभी वर्षा के आगमन को उत्सव जैसा बनाते हैं। पहली बूंद से ही धरती में जीवन आ जाता है। कवि की कल्पना और भाषा शैली वर्षा के सौंदर्य और महत्ता को अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। पहली बूंद कविता का मुख्य संदेश क्या है। इस कविता का मुख्य संदेश है कि वर्षा जीवन का स्रोत है और धरती के लिए अमृत के समान है। कवि बताता है कि एक बूंद से धरती हरी हो जाती है, अंकुर फूटते हैं और वातावरण में नई ऊर्जा भर जाती है। कविता हमें प्रकृति से प्रेम करने, उसकी सुंदरता को पहचानने में, उसके प्रति कृतज्ञ रहने की प्रेरणा देती है। यह कविता प्रकृति और मानव के गहरे रिश्ते को उजागर करती है।